हालात किस तरीके से बदतर हो चुके हैं, माशा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है। ए मुसलमानों याद रखो, आज अल्लाह ने आपको जिंदगी अता किया है ना, तो ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। अगर नबी दुनिया में तशरीफ ना लाते तो रब तबारक व तआला तुझ इस दुनिया को वजूद में ना लाता। हकीकत में हमारे जिस्म में सांस है ना, तो ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। आज ये हसीन प्रोग्राम हो रहा है, ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। हम चल रहे हैं, ये नबी का सदका है। ये आसमान बनाया गया, ये नबी का सदका है। जिस जमीन पर बैठकर इस प्रोग्राम में आप शिरकत कर रहे हैं, ये जमीन मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। यहाँ तक के मुसलमानों, नमाज मिली तो नबी के सदके में, रोजा मिला तो नबी के सदके में, हज की सआदत मिली तो नबी के सदके में, कौली व फेली इबादत मिली तो नबी के सदके में। ए मुसलमानों, रब तबारक व तआला ने दुनिया को वजूद में लाया है, तो ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की बारगाह में चलो। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पर पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में मचलते हैं, रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं। ए रब तबारक व तआला, आज तूने मुझको एक ऐसी नेमत से नवाजा है कि पूरी दुनिया में इस नेमत से किसी इंसान को ना नवाजा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा, मैंने तेरे दिल को मुतवाज़ा पाया, इसलिए मैंने तुझको नवाज दिया। मगर ए मूसा सुनो सुनो, फखुज़ मा आतैनाका व कुन मिनश शाकिरीन व मुताला तौहीद व हुब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए मूसा, जिस नेमत से तुझको नवाजा गया है उस पर तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पर रहो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में मचलते हैं, रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं। ए रब तबारक व तआला, क्या तेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत जरूरी है? अब मुसलमानों, अपनी किस्मत पर जितना नाज करो उतना कम है, अपने मुकद्दर पर जितना फख्र करो उतना कम है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम गुनहगारों के मकाम को कितना बुलंद कर रहा है, हमारे दर्जे को कितना ऊंचा करवा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ए मूसा, अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत को इस दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं जमीनों समा को पैदा न करता, मैं मकीनो मक्का को पैदा न करता, मैं लौहो कलम को पैदा न करता, मैं चाँदो सूरज को पैदा न करता, मैं नबातातो जमादात को पैदा न करता, मैं हैवानातो मखलूकात को पैदा न करता, हत्ता कि ए मूसा, मैं तुझे भी पैदा न करता। हदीस कुदसी है, रब तबारक व तआला का फरमाने आली शान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लौला कलमा अज़हरतु रबूबिय्या, ए महबूब, अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का ऐलान न करता। जब इस हदीस कुदसी पर आला हजरत अजीबुल बरकत मुजद्दिद बिज्जत माजिया व हाजरा इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर पड़ती है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हजरत मुहतरम, मैंने जो रिवायत बयान किया ना, इससे पता चला कि हम और आपको अल्लाह ने जिंदगी दिया है तो ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। मगर हजरत अल्लामा अफरोज आलम साहब क़िबला मिसबाही ने नारा लगाया ना तो दो ही तीन हाथ उठ रहे थे, लेकिन दावे के साथ कहता हूँ ना कि अगर यहाँ किसी खतीब की हैसियत से मैं ना आया होता या उलमा ना आए होते ना, अगर ये किसी सियासतदा का स्टेज होता, किसी नेता का स्टेज होता, हकीकत में आज कौम मुस्लिम ने अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम किया है कि आज उलमा की इस्तकबाल में इनके हाथ उठाने में इनका कलेजा अपने आप में फट जाता है। मगर नेताओं की चमचागिरी की बात आ जाए ना तो उनके कदम को ये चूमते हुए नजर आते हैं। नेताओं की बात आ जाए ना, अगर उनका नारा लगाना हो तो हमारी कौम के लोग आगे पीछे चलने पर आमादा होते हैं, 100-200 पर अपनी इज्जतों को नीलाम कर देते हैं। मैं कहता हूँ मुसलमान, अगर अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी नबी के सदके में दिया है तो इस दुनिया के अंदर किसी नेता की चमचागिरी ना कर। अगर दुनिया के अंदर अपनी इज्जत को बढ़ाना चाहते हो तो पैगंबर इस्लाम की गुलामी अख्तियार करके, उलमा की गुलामी अख्तियार करके अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर दो। दावे के साथ कहता हो, अल्लाह की रहमतें तुझ पर नाजिल होगी, तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई नजर। पैगाम दो मुसलमानों, ये प्रोग्राम शादी के ताल्लुक से रखा गया है,
हकीकत में मुसलमानों, मेरे आका पैगम्बर इस्लाम का सदका है कि आज लोग शादी कर लेते हैं। हकीकत में शादी करना सुन्नत रसूल है, शादी करना बासे सबाब है, शादी करना निस्फ़े ईमान को महफूज रखना है। खुद मेरे आका पैगम्बर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, निकाह निस्फुल ईमान, यानी जब मुसलमान निकाह के बंधन में बंधता है तो रब तबारक व तआला उसके आधा ईमान की हिफाजत करता है। मगर ए मुसलमानों, एक तरफ हम शादी को सुन्नत रसूल भी कहते हैं, एक तरफ शादी को हम इबादत भी कहते हैं, एक तरफ शादी से सवाब वाला भी कहते हैं, मगर एक तरफ इसी शादी के मौके पर हम शरीयत इस्लामिया की धज्जियां उड़ाने पर आमादा है। शादी के मौके पर हम अपनी इज्जतों को नीलाम करने पर आमादा है। आज बाकायदा शादी के नाम पर ऐसी ऐसी गलत रस्मों को वजूद में लाया जाता है, न हदीस की किसी किताब से मिलता है, न मसाइल की किसी किताब से मिलता है। हम अपनी बहनों से और जब बेटियों से सवाल करते हैं, ये इस्लाम की मुकद्दस मेरी बहन के बता, तू शादी के मौके पर इन गलत रस्मों को वजूद में क्यों लाई है, इन शादी के मौके पर इन गलत कामों को क्यों अंजाम देती है? तो जानते हो, कहते हैं निसार अहमद निजामी, तुझे खबर नहीं है, तुझे पता नहीं है, हम अपने इस शादी के मौके पर जिन रस्मों को निभा रहे हैं, ये हमारे परदादा ने किया था, हमारे परनाना ने किया था। मैं कहता हूँ मुसलमान, तुम अपनी माओ बहनों बेटियों को पैगाम दो कि परदादा परनाना की परंपराओं की बात ना करो। अगर शादी को खुशहाल बनाना चाहते हैं, शादी में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल चाहते हैं, तो दादा परदादा की परंपरा नहीं बल्कि पैगम्बर इस्लाम के शरीयत के मुताबिक अपने बेटे और बेटी की शादी करो। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत जब तरीके मुस्तफा पर अमल करके तुम अपने बच्चों की शादियां करोगे तो रब तबारक व तआला ऐसी शादी में रहमतों की बरसात अता करेगा। दूल्हा और दुल्हन इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत खुशहाल जिंदगी बसर करते हुए नजर। हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन आज जानते हो क्या होता है, शादी होती है और शादी के मौके पर हमने महसूस किया है कि बाकायदा जो लड़के का बाप होता है ना, हकीकत में मुसलमानों शादी के मौके पर आज की जो शादी का प्रोग्राम है, उनके वालिद मोहतरम ने अच्छी सोच रखी कि आज अपने घर पर उलमा इकराम को बुलाकर अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल को सजाया। मगर अक्सर व बेशतर आज भी लोग बहुत से ऐसे पाए जा रहे हैं जो ए मुसलमानों शादी के मौके पर अपनी इज्जतों को बाकायदा बाजारों में नीलाम करते हैं। आपने भी महसूस किया होगा कि जब लड़के की शादी होती है तो बाप बेचारा अपनी आंख पर काला चश्मा लगाकर हर गुनाह को धड़ल्ले के साथ करता है। हकीकत में शरीयत की इस इज्जतों को, शरीयत की धज्जियां इस तरीके से उड़ाने पर आमादा है कि उसको पता ही नहीं है कि गुनाह किसे कहा जाता है, सवाब किसे कहा जाता है। इस तरीके से लोग शादी के मौके पर गुनाहों के दलदल में फंसकर अपने बच्चों की शादियां करते हैं। आपने भी महसूस किया होगा मुसलमानों कि आज बाकायदा शादी के नाम पर किस तरीके से गलत रस्मों को वजूद में लाया जाता है। आज तो बहुत सी जगहों का ये माहौल हो चुका है कि शादी के मौके पर बाकायदा घर की जो बेटियां होती है ना, अपने घर वालों से कहती है, घर की जो माएँ होती हैं अपने घर वालों से कहती है कि बेटे की शादी रोज रोज नहीं होगी, भैया की शादी रोज रोज नहीं होगी, इसलिए शादी के मौके पर अगर हम गाना और बजाना ना करेंगे तो समाज के लोग हमें क्या करेंगे, हमारी इज्जतें नीलाम हो जाएगी। आज तो बाकायदा लोगों ने अपने मिजाज को इस तरीके से बदल दिया है कि शादी के मौके पर अपने घर पर उलमा को बुलाकर मिलाद का भी प्रोग्राम रखते हैं, अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल को भी सजाते हैं। अभी ए मुसलमानों मिलाद खत्म होती है, हकीकत में उलमा अभी घर को नहीं पहुंचते हैं, ये दूसरे काम को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। बाकायदा डीजे लगाकर उस पर बेहुदा गाना चलाकर अपनी इज्जतों को सरेआम नीलाम करते हैं। ए मुसलमानों, ऐसा ऐसा गाना चलाया जाता है कि बेटी भी सुनकर शर्मसार होती है, बहन भी सुनकर शर्मसार होती है, माँ भी सुनकर शर्मसार होती है। इस तरीके से लोग अपनी इज्जतों को नीलाम करते हैं। आपने महसूस किया होगा कि बहुत सी जगहों पर हकीकत में जब डीजे लगाया जाता है, गाना चलाया जाता है, तो बाकायदा नौजवान लड़के डांस करते हुए नजर आते हैं, उन्हीं के साथ नौजवान लड़कियां भी डांस करने पर आमादा होती है। जब इन नौजवानों से सवाल किया जाता है कि ए नौजवानों सुनो सुनो, तुम किसी गैर मजहब में पैदा नहीं किए गए हो, तुम एक मजहबी इस्लाम खानदान में पैदा किए गए हो, एक घराने में ऐसे पैदा किए गए हो जहाँ पर कलमे शहादत का इकरार किया जाता है, जहाँ कलमे शहादत पर ईमान रखा जाता है। तुम अपनी इज्जतों को इस तरीके से नीलाम क्यों कर रहे हो? तुम्हें अल्लाह ने इस दुनिया में पैदा किया है तो इस बुनियाद पर नहीं पैदा किया है कि तुम जाओ गाना और बजाना करो, बल्कि अल्लाह के कुरान से पूछो, ये अल्लाह का कुरान हमें पैदा क्यों किया गया है? तो रब का कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को पैदा किया है तो
सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, लेकिन ए मुसलमानों, आज हम इबादत से अपने आप को दूरी करके आज हम अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम करते हैं। हकीकत में शादी के मौके पर बाकायदा लोग कहते हैं मौलाना अगर डांस नहीं होगी, अगर नाच नहीं होगा तो गांव और के अंदर हमारी बिरादरी के अंदर हमारे खानदान का स्टेटस नीचे हो जाएगा, हमारे खानदान की इज्जत चली जाएगी। मैं कहता हूँ मुसलमान, किसी के डांस और नाच से उसके स्टेटस ऊंचा नहीं हुआ करता है, उसका खानदान का नाम ऊंचा नहीं हुआ करता है। हकीकत में जो लोग तुम्हारे नाच और गानों को देखते हैं, जो लोग तुम्हारे डांस को देखकर तालियां बजाते हैं, वही लोग चौराहों पर बैठकर तेरे खानदान की इज्जतों का जनाजा निकालते हैं, तेरे खानदान की इज्जतों को नीलाम करते हैं। हाँ, अगर तू चाहता है कि शादी के मौके पर अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरे मकाम को ऊंचा करे, तो जब शादी तेरे घर पर हो तो डांस और नाच के प्रोग्राम को ना कराकर मदरसों के कुछ तलबा को बुलाकर अपने घर पर कुरान की तिलावत की महफिल को सजा दो। अपने गांव, अपने मोहल्ले के अंदर अगर कोई यतीम, कोई गरीब बेटा या बेटी हो तो उस पर सदका तो खैरात कर दो। अगर अल्लाह ने और अता किया है तो उलमा को बुलाकर अल्लाह को रसूल के जिक्र की महफिल को सजा दो। दावे के साथ कहता हो रब तबारक व तआला तेरे घर में रहमतों की बरसात अता करेगा और तेरे दर्जे को भी ऊंचा कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, कहने का मकसद ये है कि आज हमने अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम किया है, हमने अपने वकार को किस तरीके से मजरू किया है। जानते हो मुसलमानों, शादी के मौके पर बाकायदा गलत काम को बाप अंजाम देता है और शादी का 4 महीना नहीं बीतने पाता है, 3 महीना नहीं बीतने पाता है। हकीकत में आपने भी महसूस किया होगा कि ए मुसलमानों, जो बाप अपने शादी के मौके, अपने बेटे की शादी के मौके पर बाकायदा सूट बूट में चल रहा था, वही बाप हमने देखा है कि मस्जिद के इमाम के कदमों में गिरता हुआ नजर आता है। किसी बाबा की चौखट पर जाकर ए मुसलमानों रोना शुरू कर देता है। किसी मौलवी के पास पहुंचकर हकीकत में अपना दुखड़ा सुनाने पर आमादा होता है। कहता है बाबा जी, मौलाना साहब कोई ताबीज बना दो, इसलिए कि जो बेटी बहू बनकर आई है ना, घर को तबाह बर्बाद कर रही है। जो घर शांति के साथ जिंदगी बसर कर रहा था, आज उस घर को अखाड़े का मैदान बना दी है। हकीकत में मुसलमानों, लोग सीधा साधा मामला समझ चुके हैं कि कोई मामला हो तो ताबीज से हल निकाल लिया जाए। मैं कहता हूँ मुसलमान, ताबीज बाद में लेने की कोशिश कर, पहले कुरान की तालीम के मुताबिक, शरीयत मुस्तफा के मुताबिक तो अपने बेटों और बेटियों की शादियां कर। ताबे के साथ कहता हूँ, जो शादी तरीके मुस्तफा पर अमल करके होती है, सुन्नत रसूल पर अमल करके होती है, रब तबारक व तआला ऐसी शादी में रहमतों की बरसात अता करता है और दूल्हा और दुल्हन के दरमियान उल्फत और मोहब्बत होती हुई नजर। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और मैं आपको पैगाम दूं मुसलमानों, हकीकत में हमारे समाज के अंदर ये भी देखा गया है कि शादी ना, हकीकत में शादियों के मौके पर जो हमारा घर बर्बाद होता है, इस पर भी गौर करने की कोशिश की जाए। शादी तो बड़ी खुश मिजाजी के साथ की जाती है, लेकिन शादी के बाद जो हमारे साथ माहौल होता है ना, हम और आपने बहुत अच्छे तरीके से महसूस किया है। हमने महसूस किया है मुसलमानों कि जब हमारे घर में बेटे की शादी होती है, यानी लड़के की शादी होती है, तो लड़के वाला अपने आप में नशे में चूर हो जाता है। इस तरीके से उसका अकड़ हो जाती है कि ए मुसलमानों, ऐसा पता चलता है कि दुनिया के अंदर सिर्फ इकलौता उसी का बेटा है और किसी का बेटा नहीं है। आज शादियों के मौके ही से हमारे घर बर्बाद हुआ करते हैं। वो जानते हो कहां से बर्बाद होते हैं? शादी के मौके पर हमने एक रस्म को वजूद में लाया है, उसे दिन मांगने की रस्म कहा जाता है। वहीं से हमारे घर तबाह होते हैं, वहीं से हमारे घर बर्बाद होते हैं। आपने महसूस किया होगा मुसलमानों कि जब कोई लड़का ना, लड़के के माँ बाप जब अपने लड़के के लिए लड़की की तलाश शुरू करते हैं, तो कोई भी बाप लड़की के अंदर ये देखने की कोशिश नहीं करता है कि लड़की पर्दे का एहतमाम करती है कि नहीं, लड़की कुरान पढ़ती है कि नहीं, लड़की कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारती है कि नहीं। बल्कि आज जानते हो, जब हम अपने लड़के के लिए रिश्ता तलाश करते हैं तो लड़की की दौलत को देखते हैं, लड़की के बाप के स्टेटस को देखते हैं, लड़की के खानदान को देखते हैं, लड़की की खूबसूरती को देखते हैं। हम खूबसूरती और पैसे
पैसे और दौलत को देखकर हम अपने बच्चों की शादियां करते हैं। यही वजह है मुसलमानों की शादी के बाद हम तबाही और बर्बादी के दहाने पर खड़े हो जाते हैं। आओ मैं आपको बताता चलो यही माहौल हमने किस तरीके से पेश किया है। आज शादी के मौके पर बाकायदा ए मुसलमानों जब शादी का मामला फिक्स हो जाता है ना तो एक रस्म हम निभाते हैं जिसे दिन मांगने की रस्म कहा जाता है। हकीकत में दिन मांगने की रस्म में हम अपने खानदान से कुछ लोगों को लेते हैं, अपने दोस्तों अहबाब रिश्तेदारों से कुछ लोगों को लेते हैं। बाकायदा लड़की के दरवाजे पर पहुंचा जाता है। जब लड़की के दरवाजे पर पहुंचते हैं ना तो लड़की के दरवाजे पर पहुंचकर हकीकत में लड़के के खानदान वाले, लड़के के रिश्तेदार किसी की निगाह वहां ये नहीं देखती है कि लड़की पर्दे का एहतमाम करती है कि नहीं, लड़की कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारती है कि नहीं, लड़की कुरान पढ़ती है कि नहीं। जानते हो जितने रिश्तेदार, जितने खानदान वाले, जितने घर वाले जाते हैं, सारे के सारे लोगों की निगाहें लड़की के बाप के दस्तरखान पर टिक जाती है। हर कोई दस्तरखान पर निगाहें जमा लेता है। अगर लड़की के बाप ने अपने दस्तरखान पर तरह तरह के फ्रूट, तरह तरह के पकवान, तरह तरह के मेवे रखे हैं तो ए मुसलमानों जानते हो लड़के वाले हकीकत में लड़के के बाप की पीठ को थपथपा कर करते हैं, तूने बहुत अच्छा रिश्ता तलाशा है, तूने बहुत अच्छा कीमती रिश्ता तलाशा है। याद रखो मुसलमानों, किसी लड़की के बाप के दस्तरखान को देखकर लड़की की इज्जत का अंदाजा न लगाया करो, लड़की के मर्यादा का अंदाजा न लगाया करो। अगर लड़की का बाप अपने दस्तरखान पर तरह तरह के फ्रूट, तरह तरह के मेवे, तरह तरह के पकवान रख रहा हो और उसकी बेटी टिकटॉक पर डांस कर रही हो, उसकी बेटी सोशल मीडिया पर अपनी इज्जतों को नीलाम कर रही हो, उसकी बेटी बाजारों की जीनत बन रही हो, तो ऐसी बेटी तेरे घर के लिए रहमत नहीं बल्कि तेरे घर के लिए सहमत है। हकीकत में अगर लड़की का बाप अपने दस्तरखान पर सिर्फ दाल रोटी खिला रहा है, उसकी बेटी कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारने वाली हो, उसकी बेटी कुरान पढ़ने वाली हो, उसकी बेटी नमाजों की पाबंदी करने वाली हो, तो दावे के साथ कहता हो ऐसी बेटी को अगर तुम बहू बनाकर घर में लाओगे तो रब तबारक व तआला उसके कदम की बरकत से तेरे घर में रहमतों की बरसात। हक है, जिंदाबाद। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। लेकिन आज हालात किस तरीके से बदतर हो रहे हैं, माशा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा रहा है। आपने भी महसूस किया होगा कि आज हमने अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम किया है। जानते हो मुसलमानों, हम जब लड़की के दरवाजे पर पहुंचते हैं ना, लड़की के दस्तरखान पर मैंने तो एक शादी को इस तरीके से अपने इलाके के अंदर देखा कि हकीकत में बाकायदा दिन मांगने की रस्म थी ना। हकीकत में जानते हो बारिश हुई थी तो बारिश के मौके, बारिश होने की वजह से 2 घंटे के बाद यानी 1 बजे मेहमान आए थे, बारिश की वजह से 2 घंटे के बाद खाना खिलाया गया जिसकी वजह से खाना ठंडा हो गया था। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि अब रिश्ता ही नहीं होगा। इस तरीके से लोग अकड़ पेश किया करते हैं, इस तरीके से लोग अपने आप को पेश किया करते हैं। हकीकत में जो रिश्ता बनने वाला होता है लोग उसके बिगाड़ने की कोशिश किया करते हैं। हमने तो यहाँ तक महसूस किया है कि जो इंसान, जो भाई हकीकत में अपने घर पर एक बोटी से काम चला लेता है रोज, हकीकत में जब लड़की के दरवाजे पर पहुंचता है तो ए मुसलमानों बोटियां निकाल निकाल कर फेंकने पर आमादा है और गलती लड़की के बाप पर निकालने पर आमादा है। याद रखो मुसलमानों, किसी बेटी के बाप को इतना सताया ना करो, किसी बेटी के बाप की इज्जत के साथ इस तरीके से खिलवाड़ ना किया करो। हकीकत में किसी बेटी के बाप की इज्जत उछालने से पहले अपने घर पर नजर डाल लिया करो कि तेरे घर में भी तेरी बहन मौजूद है, तेरे घर में भी तेरी बेटी मौजूद है। दावे के साथ कहता हो जिस दिन तू अपनी बेटी बहन को देखकर हकीकत में कदम को बढ़ाएगा तो किसी के बाप के जज्बात के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा बल्कि मोहब्बत का पैगाम देकर उस घर को बनाने पर तू आमादा। हक है, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेकिन जानते हो क्या किया जा रहा है? आज हमने अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम किया है। हकीकत में घर कहां से बर्बाद होता है वही आपको बताता हुआ चलो। आज जो मुसलमानों घर बर्बाद होते हैं यही पहला मरहला होता है जहां से घर बर्बाद होता है। हकीकत में शादी के मौके पर आपने महसूस किया होगा जब खाने पीने की रस्में खत्म हो जाती है, जब मेहमान पहुंचते हैं दिन मांगने की रस्म को लेकर, हकीकत में जब खाने पीने की रस्म खत्म हो जाती है उसके बाद बाकायदा आवाज लगाई जाती है कि लड़की के बाप को बुलाया जाए। जब लड़की के बाप को आवाज दी जाती है, लड़की का बाप बेचारा अपनी पलकों को बिछाकर ए मुसलमानों अपने आप में नजरों को झुकाकर आता है। दिल में सोचता है कि अगर थोड़ी सी खता हो गई होगी तो हो सकता है ये लोग अपने आप में किसी बात में, किसी चीज में नुक्स ना निकाल दे। वो बेचारा अपने आप में डरा सहमा रहता है, अपनी गर्दन को झुका
कर लड़के के बाप के सामने, उसके रिश्तेदार खानदान वालों के सामने आता है, आपने भी महसूस किया होगा कि आने के बाद हकीकत में मुसलमानों किस तरीके से लोग अपने आप में उसके साथ सलीका पेश करते हैं। लड़की का बाप जब लड़के वालों के सामने पहुंचता है तो लड़के के खानदान वालों चारों तरफ से घेर कर कहते हैं, ए लड़की के बाप सुन सुन, जानते हो हमारा भाई जो है ना, हकीकत में उसका स्टेटस बहुत ऊंचा है, उसका हमारा खानदान बहुत ऊंचा है, हमारा बेटा बड़ा हाई क्वालिटी का है, उसके दोस्तों अहबाब बड़े हाई क्वालिटी के हैं, इसलिए खाने का एहतमाम अच्छा होना चाहिए, बैठने का एहतमाम अच्छा होना चाहिए। ए मुसलमानों, मैंने तो उन लोगों को देखा है लड़की के बाप के सामने डिमांड पर डिमांड रखने का, जो अपने घर पर जब वलीमा करते हैं तो सिर्फ गोश्त और चावल से काम चला लिया करते हैं। वो लोग लड़की के बाप से डींगे मारने पर आमादा होते हैं, वो लोग लड़की के बाप के जज्बात के साथ खिलवाड़ करने पर आमादा होते हैं। मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ, जानते हो लोग आज किस तरीके से अपनी इज्जतों को नीलाम करते हैं, बाकायदा लड़की के बाप के सामने डिमांड रखते हैं ना। आज लोगों ने मांगने का तरीका भी बदल दिया है, आज लोग जहेज भी मांगते हैं मगर इस अंदाज से मांगते हैं कि ए लड़की के बाप सुन सुन, हमारे लड़के के लिए फला जगह से रिश्ता आया था, वो फला गाड़ी देने के लिए तैयार था, वो फला तरह की फ्रिज और कूलर देने के लिए तैयार था, फला कंपनी का वो फर्नीचर देने के लिए तैयार था। इस तरीके से लोग लड़की के बाप के जज्बात के साथ खिलवाड़ करते हैं, लड़की के बाप की इज्जतों को नीलाम करते हैं। मैं कहता हूँ मुसलमान, किसी लड़की के बाप से जहेज मांगने से पहले अपनी गिरबान में झांक कर देख लिया कर। अगर तू लड़की के बाप से जहेज मांग सकता है तो ये मुसलमान तुझे अख्तियार देते हैं कि जुमा के दिन तू मस्जिदों के दरवाजे पर पहुंचकर इन मुसलमानों से भी मांगने का तरीका सीख ले। अगर और तेरा पेट ना भरे तो खानकाहों पर पहुंच जाया कर, अगर उससे भी ना पेट भरे तो रमजान के महीने में लोगों के घरों से ज़कात की वसूली किया कर, मगर खुदारा लड़की के बाप को सताया ना कर, लड़की के बाप के जज्बात के साथ खिलवाड़ ना किया कर, लड़की के बाप की इज्जत के साथ हकीकत में खिलवाड़ ना किया कर। इसलिए कि जब लड़की के बाप के सामने तू डिमांड पर डिमांड रखता है, लड़की का बाप अपनी गर्दन को झुकाकर सारी बातों को जब सुनता है ना, तो लड़की पर्दे की आड़ से अपने बाप की मर्यादा को देखती है, अपने बाप की इज्जतों को जब देखती है, जब देखती है कि मेरे बाप को सताया जा रहा है, मेरे बाप के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मेरे बाप के वकार को मजरू किया जा रहा है, फौरन अपने हाथों को मौला की बारगाह में उठाकर अर्ज करती है, रब्बे कायनात, अगर आज तू मुझे बेटी बनाकर दुनिया में ना भेजा होता तो हर ऐरा गहरा मेरे बाप की इज्जतों के साथ खिलवाड़ ना करता। आज मुझे बेटी बनाकर तू पैदा किया है, इसी बुनियाद पर मेरे बाप की गर्दन झुकी हुई है। हकीकत में मुसलमानों, वो बेटी बकी अहद करती है कि अगर मेरा रिश्ता इस घर में हुआ तो सबसे पहले शौहर को चंगुल में लेकर उसके माँ बाप को धक्के मार कर बाहर निकालूंगे। हमने महसूस किया है, आपने भी महसूस किया है कि इस भारत की जमीन पर 98 मामला ए मुसलमानों, जितने माँ बाप को घर से बाहर धक्के मार कर निकाला जाता है, उन्हीं माँ बाप को धक्के मारा जाता है जो शादी के मौके पर अपने बेटों का सौदा करते हुए नजर आते हैं। ए मुसलमानों, तुम अपने बेटे को सौदा करके बेचा ना करो, बल्कि लड़की के बाप से इतना कहा करो, ए लड़की के बाप सुन सुन, अगर वो तेरे घर की बेटी है ना तो मेरे घर की भी बहू है, अगर तेरी इज्जत जाएगी तो मेरी भी इज्जत जाएगी। सुन, तुझे कर्ज लेने की जरूरत नहीं है, तू अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपनी बेटी को मेरे घर में रुखसत कर दे। दावे के साथ कहता हूँ मुसलमानों, अगर तुमने किसी बेटी के बाप के सामने इन जुमलों को कह दिया, वो बेटी जब तेरे घर में आएगी जिंदगी की आखिरी सांस तक तेरी फरमा बरदारी करती हुई नजर आएगी, तेरे खानदान में खुशियां ही खुशियां आती हुई नजर आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है कि ए मुसलमानों, अपने घरों की शादियां इस तरीके से करो कि तुम्हारा घर हकीकत में आबाद रहे। इस तरीके से ना करो कि शादी के बाद 3 महीना 4 महीना, हकीकत में ये उलमा जानते हैं, ये मौलाना लोग जो मिंबर पर बैठे हैं ना, इनसे आप अकेले में मिले तब ये बताएंगे कि आए दिन कोई दिन नहीं गुजरता है कि कोई ना कोई बूढ़ा अपने आप में फोन लगाकर या कोई बूढ़ी माँ फोन लगाकर कहती है मेरी बहू बिगड़ रही है। मैं कहता हूँ बहू नहीं बिगड़ रही है, तुमने अपनी इज्जतों को नीलाम किया है, तुमने अपने वकार को मजरू किया है। आज तो
हालात इतने बदतर हो चुके हैं, अगर कोई बेटी को बहू बनाकर घर में लाता है ना तो उसे बेटी वाली इज्जत नहीं दी जाती है, उसे ए मुसलमानों उसे अपनी बेटी नहीं समझा जाता है, बाकायदा लोग उसे की दूसरे की बेटी समझकर उसके साथ गलत व्यवहार किया करते हैं। मैं कहता हूँ मुसलमान, अगर तेरी बेटी कोई सामान तोड़े तू बेटी समझकर उसे माफ कर देता है, इसी तरीके से अगर तेरी बहू से कोई खता हो तो अपनी बेटी समझकर उसकी गलतियों को माफ कर दे। एक दिन ऐसा आएगा कि तुझे माँ बाप का दर्जा देगी और तेरी इज्जत करती हुई नजर आएगी। हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो हमारे घरों का माहौल बड़ी तेजी से ये भी खराब होता है। बहुत से ऐसे माँ बाप होंगे जिन्होंने अपनी बच्चियों को भी रुखसत किया होगा, अपनी बेटियों को भी अपने दरवाजे से रुखसत किया होगा, लेकिन ए मुसलमानों रुखसत करने में हमने आज अपने अंदर चेंजिंग पैदा कर दिया, क्योंकि मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सबसे लाडली बेटी, अपनी सबसे चहीती बेटी, जिनको दुनिया सज्जदा कहती है, जिनको दुनिया जाहिदा कहती है, जिनको दुनिया तज्जबा ताहिरा कहती है, जिनको दुनिया फातिमा ज़हरा कहती है, हजरत सैयदतुन्निसा फातिमा ज़हरा का जब निकाह हजरत अली के साथ हुआ ना तो मेरे आका पैगंबर इस्लाम ने अपनी बेटी को जब रुखसत किया है तो नबी ने अपनी बेटी से ये कहा था, ए मेरी लाडली बेटी सुन सुन, अगर तेरा बाप सैयदुल अंबिया है, अगर तेरा बाप इमामुल अंबिया है, ए मेरी लाडली बेटी, जब तक तू मेरे आंगन में रह रही थी, मेरे आंगन में तेरी वजह से खुशहाली रहा करती थी, तेरी वजह से खुशबू आया करते थे, मेरा आंगन महका करता था, मगर ए मेरी लाडली बेटी आज तू अपने बाबा के घर को छोड़कर जा रही है। याद रखो मुसलमानों, नबी अपनी बेटी से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। हकीकत में बाप बेटी से बहुत प्यार किया करता है, बेटी भी अपने बाप से बड़ी मोहब्बत किया करती है। नबी ने अपनी बेटी से कहा था, ए मेरी लाडली बेटी तू तो जा रही है अपने शौहर के साथ, मगर मेरी एक बात याद रखना, उस वक्त तक तेरे बाप का दरवाजा तेरे लिए नहीं खुलेगा जब तक तू अपने शौहर की इत्तबा व फरमा बरदारी नहीं करेगी, अपने शौहर की रजामंदी नहीं करेगी। ए मुसलमानों, नबी ने ये पैगाम दिया था। आज का बाप आपका भाई अपनी बेटी को बहन को रुखसत करता है तो कहता है, बेटी मेरी बहन सुन, तू तो जा रही है ससुराल में, अगर तेरे सास ससुर तुझे ना मानेंगे ना, तेरे दंत तेरी देवर तुझे ना मानेंगे ना, तो तेरे भाई का तेरे बाप का दरवाजा तेरे लिए खुला है। इस तरीके से लोग आज अपने जज्बात को पेश करते हैं। याद रखो मुसलमानों, आपने भी महसूस किया होगा, हमने भी महसूस किया है, हम ये जुमला अपनी बहन बेटी को देते हैं। जब हमारी बेटी बहन हकीकत में रुखसत होकर अपने ससुराल में पहुंच जाती है तो भाई की वो बात जहन में नक्श कर लेती है, बाप की वो बात जहन में नक्श कर लेती है, हर छोटी छोटी बात पर अपने सास ससुर से लड़ जाया करती है, अपने शौहर से लड़ जाया करती है। मामला यहाँ तक पहुंचता है, बहुत से ऐसे मामलात हैं जो तलाक तक की नौबत आ जाती है। हकीकत में मुसलमानों, उन बेटियों को जिन बेटियों को हमने कनीज़े फातिमा का दर्जा दिया, उन बेटियों को जिन्हें पर्दे में रहने की तलकीन नबी ने किया, हकीकत में वो बेटियां बाकायदा कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पर आमादा होती है, बाकायदा जज के सामने ए मुसलमानों अपने आप में अपने जज्बात को पेश करने पर आमादा होती है। जिन बेटियों को पर्दे में रहकर जिंदगी गुजारना था वो बेटियां कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रही है। मुसलमानों, अपनी बेटी अपनी बहन को पैगाम दो कि बेटी बहन सुन सुन, तू जा रही है अपने ससुराल में, मगर ससुराल में जब तक रहना अपने शौहर की खिदमत करना, अपने शौहर की इत्तबा करना, अपने शौहर की फरमा बरदारी करना। जो बेटी अपने शौहर की फरमा बरदारी करती है, अपने शौहर की इत्तबा करती है, जानते हो रब तबारक व तआला उनके दर्जे को कितना ऊंचा करता है। उधर बेटी अपने शौहर की फरमा बरदारी करती है, अगर उसके बाप का इंतकाल हो जाए, बाप जहन्नमी भी क्यों ना हो, अगर उसकी बेटी अपने शौहर की रजामंदी कर रही है तो रब तबारक व तआला उसकी बेटी के फरमा बरदारी करने के सदके तुफैल में उसके बाप को जहन्नम की आग से निकाल कर जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकाम को आता